तो आप देख सकते हैं श्री गंगा मैया सिंधी मंदिर, पश्चिमी दिल्ली, अशोकनगर। आपको बता दें मंदिर चुनाव को लेकर आपको बता दें ये प्रक्रिया हो रही है और हर 2 साल में आपको बता दें ये प्रक्रिया आपको बता दें विस्तार तरीके से आपको बता दें आयोजित की जाती है और सभी क्षेत्रवासी और खासकर आपको बता दें रायगढ़ समाज से जुड़े जितने भी आपको बता दें सभी सदस्य हैं वे आपको बता दें इस प्रक्रिया में वोटिंग करते हैं और 2 साल के लिए आपको बता दें जो प्रधान का कार्यकाल होता है उस कार्यकाल में वे आपको बता दें मंदिर से जुड़े जो आपको बता दें महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो लेते हैं सभी के साथ मिलजुल कर। आइए चलते हैं क्या कुछ हो रहा है चुनावी प्रक्रिया में, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और ये आपको बता दें 2 साल में आपको बता दें ये चुनाव की प्रक्रिया आयोजित की जाती है और इसमें आपको बता दें समस्त रायगढ़ समाज से जुड़े सभी सदस्यगण अपना प्रतिनिधित्व करने वाला चुनते हैं ताकि वो आपको बता दें इनका प्रतिनिधित्व करे। मंदिर से जुड़े आपको बता दें महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो कैसे लेने हैं इसके लिए आपको बता दें एक समझदार व्यक्ति को आपको बता दें कार्यरत किया जाता है, उसको बिठाया जाता है और 2 साल के लिए आपको बता दें वे आपको बता दें उस पोस्ट पे रहते हैं। उसके बाद आपको बता दें जो प्रधान जी हैं वो अपने हिसाब से जो अपने साथ में जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार करते हैं, जैसे कि आपको बता दें ट्रेजरर हो गया, फिर अन्य जो बॉडी होती है जैसे कि सेक्रेटरी होते हैं उनके आपको बता दें वो उन पर कार्यरत करते हैं उन सभी लोगों को। आइए चलते क्या कुछ और हो रहा है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और ये चुनावी प्रक्रिया यहाँ पे गंगा मैया सिंधी मंदिर में और आपको बता दें भव्य आयोजन करते हैं गंगा मैया सिंधी मंदिर से जुड़े सभी सदस्यगण। आपको बता दें बाबा रामदेव जी का जागरण हो या फिर अन्य और सामाजिक कार्य हो, आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली अशोकनगर हो या मादीपुर हो, सभी एकत्रित होकर आपको बता दें बड़े बड़े आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि इनकी चुनाव की प्रक्रिया, इनके मंदिर चुनाव की प्रक्रिया भी हम आप तक लेकर आएँ। क्या वो प्रक्रिया होती है, कैसे आपको बता दें जो प्रधान चुने जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दें हम बताते हैं, विस्तार से बताएंगे और एक एक गण सभी जो सदस्यगण हैं उनसे भी पूछेंगे क्या कुछ उनका कहना है। तो आप देख सकते हैं चुनावी प्रक्रिया चल रही है और तो ये देखिए मतपत्र होता है, ये इसमें आपको बता दें उम्मीदवार का नाम चिन्हित हैं, श्री मनोहर लाल जी हैं और श्री हेमंत फलवाड़िया जी हैं और इनमें से किन्हें चुना जाएगा इसके लिए आपको बता दें उनके नाम के आगे हस्ताक्षर करेंगे या फिर राइट का चिन्ह दिया जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से आप ये देख सकते हैं आप ये चुनाव चिन्ह जैसे होता है, जैसे कि आपको बता दें जैसे कि एक ठप्पा लग जाता है वो ठप्पा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। मनोहर लाल जी और हेमंत फलवाड़िया जी आपको बता दें इस चुनाव में खड़े हुए हैं और कौन विजयी होगा ये भी उत्सुकता रहेगी अभी जानने की। सभी लोग आपको एकत्रित हैं, रायगढ़ समाज से जुड़े सभी लोग एकत्रित हैं और ये आपको बता दें महत्वपूर्ण चुनाव होता है। मंदिर से जुड़े आपको बता दें महत्वपूर्ण फैसले आपको बता दें जो प्रधान है वो ही ले पाते हैं। रामचंद्र जी चुनावी प्रक्रिया हो रही है गंगा मैया सिंधी मंदिर जैसे कि मंदिर सभा द्वारा और 2 साल में ये प्रक्रिया होती है चुनावी प्रक्रिया, ये क्यों की जाती है, किस लिए ज़रूरी है, क्या सभी मंदिरों में इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए? मैं आपको संक्षेप में पहले बता दूं कि हमारे मंदिर का निर्माण वर्ष 1954 में हुआ था और हमारे जो रायगढ़ समाज के जो मुख्य उस समय लीडर्स हुआ करते थे तो जाजूरिया साहब थे और बाकी हमारे परदादा, दादा, चाचा, इन सब ने मिलकर इस मंदिर की स्थापना 1954 में की थी। मंदिर में शुरू से ही हमारे डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव कराते रहे हैं। जो आपने चुनाव के बारे में पूछा, मैं आपको बता दूं कि हमारे मंदिर के अंदर हर 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। आप देखिए कि इस मंदिर का मैं भी 2 बार प्रधान रहा, चेयरमैन रहा और समय समय पर हमने बहुत कार्य करवाए। यहाँ कोई हॉल नहीं होता था, हॉल का निर्माण करवाया हमने 1999 में, सन 2004 में। और एक स्वस्थ परंपरा हमने बनाए रखी कि कोई व्यक्ति यहाँ ये नहीं कि भाई एक बार प्रधान बन गया तो वो इस सीट को पकड़ कर बैठ जाए। हमारी जो नई पीढ़ियाँ हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, नए लोग आते हैं। आज भी आप देखिए 2 कैंडिडेट हैं, श्री मनोहर लाल जी धोलिया और श्री आप देखिए फलवाड़िया साहब हैं, हेमंत जी। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है और बड़े शांतिपूर्वक हमारा कार्य चल रहा है। इस समय काउंटिंग शुरू हो रही है। तो ये क्या होता है कि मंदिर के अंदर जितनी भी वित्त व्यवस्था है, मंदिर की व्यवस्था है, साफ सफाई है, उसका प्रबंधन है, उसका निर्माण कार्य है, ये सब बहुत मिलजुल कर कार्य किया जाता है।
और ये 2 साल का पीरियड हमने इसलिए रखा कि जिससे निरंतरता बनी रहे। हमने ना सिर्फ इस कमेटी का 2 साल का समय रखा, हमने जो पंडित जी हमारे जो पुरोहित होते हैं मंदिर में, उनका भी समय 2 साल का ही रहता है हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक आदमी कुंडली डालकर बैठ गया, वो 50 साल तक 25 साल तक कुंडली डाल के बैठेगा और एक दिन कब्जा कर लेगा। हम ऐसा नहीं होने देते। हम हर 2 वर्ष में पंडित जी को भी बदल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना मालिकाना हक नहीं बना सकता, क्योंकि समाज का मंदिर है और समाज के मंदिर के अंदर हमें मालूम है कि भाई ब्राह्मण देवता सेवा तो उन्होंने करनी है, परंतु सेवा करनी है तो भाई बदलते रहो। एक परिवार को हम नहीं रहने देते यहाँ पे, दूसरा परिवार आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो आप मंदिर इतना बड़ा देख रहे हैं, ये मंदिर पहले इतना बड़ा कभी नहीं था। ये मंदिर जो था 1972-73 में, मैं आपको पुरानी बात याद करवा रहा हूँ, ये मंदिर सिर्फ सेंटर में होता था, जहाँ भी ये लोग खड़े हैं ना, तो इसके आप आगे जाइए, हनुमान जी की मूर्ति है, तो मंदिर जो है हनुमान जी की मूर्ति के पास था। 1972 के अंदर यहाँ प्रधान जी थे श्री धर्मदास जी फलवाड़िया साहब, और सेक्रेटरी थे श्री हरिफूल जी गोसाईवाल, जो मेरे बड़े भाई थे। तो उन लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कराया। आज जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है और बाकी सब रूप हैं। तो ये जो मुख्य मंदिर इस तरफ आप नया देख रहे हैं, ये 1972 में बना, और ये जो पीछे दुकानें हैं ये भी 1972 में बनाई गई। परंतु आगे भी हाल नहीं था, पीछे भी हाल नहीं था। तो जब 1999 में मैं प्रधान बना, तो मेरे को बोला गया कि प्रधान जी यहाँ पे हाल होना चाहिए। तो जहाँ बाबा की मूर्ति, हमने ये हाल बनाया 1999 में। साथ ही साथ फिर 2004 के अंदर 50 बाई 70 का हाल हमने ये लेंटर डलवाया, जो पीछे का हाल है, ग्राउंड फ्लोर भी आप देख रहे हैं। और उस हाल के लिए मैं आपको आज एक घटना याद करा दूँ कि सभी लोगों ने योगदान दिया। हमारे समाज का तो योगदान था ही था, हर घर से योगदान मिला हमें, और सबसे पहले हम ही लोग करते थे। परंतु जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बाकी समाज के लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने भी सहयोग दिया। उस समय बीजेपी के एमएलए थे बब्बर साहब ने 201 बोरी सीमेंट भेजा। जसपाल सिंह ने 15,000 रुपये हमें नकद दिए। सस्ते ज़माने की बातें बता रहा हूँ। यहाँ पे एनसीपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी योगदान दिया। बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी बोला जी हम गरीब पार्टी से हैं, 31 बोरी उन्होंने भी दिया। तो देखिए, मंदिर का जो निर्माण होता है वो समाज के द्वारा होता है, हम लोग तो नेतृत्व देते हैं। तो हम लोगों की कोशिश यही है। आज ये आलीशान मंदिर है, अशोकनगर का हृदय है, और ये आपके सामने है। डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं, और अभी काउंटिंग होगी। दोनों ही हमारे साथी हैं, काम करना है, यहाँ कोई नौकरी तो मिल नहीं रही, ये तो सेवा है जी। तो आप देखिए सर, ये बहुत अच्छा रहेगा, और गंगा माई के कृपा से, बाबा रामदेव जी की कृपा से हम लोग इस मंदिर को, अपने समाज को, शिक्षा के लिए हम योगदान कर रहे हैं। आपको पता ही है, हम जो है राष्ट्रीय बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार, खेल कूद एवं शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की गतिविधियां भी हम यहाँ चलाते हैं। आपने कईयों को कवर भी किया है, तो हमारी कोशिश है कि हम अच्छे कार्य करें। धन्यवाद रामचंद्र जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत विस्तार तरीके से आपने बताया कि चुनावी प्रक्रिया क्यों होनी चाहिए और वो क्या काम करती है, और जो चुनाव जीत जाते हैं प्रधान जी, तो वो जैसे कि अपने और अन्य सदस्य गण हैं उनको वो कैसे नियुक्त करते हैं। हाँ देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हमारे यहाँ चुनाव जो है वो प्रधान जी का होता है। प्रधान जी उसके बाद में स्वतंत्र होते हैं अपनी कमेटी को बनाने के लिए। अब वो कमेटी में क्या होता है कि मुख्य तो प्रधान है, परंतु 3 सेक्रेटरी हमारे प्रमुख होते हैं। एक तो प्रधान जी, एक सचिव जिसको हम सेक्रेटरी कह सकते हैं, सचिव कहते हैं, और तीसरे जो हैं मुख्य कोषाध्यक्ष, कैशियर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 हैं ये सेक्रेटरी होते हैं। जो भी बैंक का कामकाज है वो इन्होंने देखना है। ठीक है, साथ ही साथ फिर ये प्रधान जी जो है, जैसे सचिव बना लिया इन्होंने, अपना खजांची बना लिया, ये लोग जो है कुछ उप प्रधान बनाते हैं, जिससे कि, और भंडार गृह का जो है वो ध्यान रखने वाले वो बनाते हैं,
प्रचार मंत्री बनाते हैं। वो क्यों? क्योंकि समाज के काफ़ी लोगों के इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही साथ जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी एक सलाहकार समिति भी बनाई जाती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो दोनों जनरेशन, जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है हैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं वो अपने अनुभवों से उनको परिचित कराते हैं, निर्णय लेने में उनको आसानी रहती है, पारदर्शिता रहती है, और जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी ठीक रहता है। तो ये है इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हमारे सेक्टर वासी को अपना नाम भी बता दीजिए। जी, अपना नाम भी बता दीजिए हमारे। मेरा नाम रामचंद्र गुसाईवाल है और कुछ सामाजिक कार्यों में हम लोग यहाँ संलग्न रहते हैं। कोशिश ये होती है कि समाज में शिक्षा का प्रादुर्भाव हो, क्योंकि शिक्षा से ही मैं आपसे एक बात और कह दूँ कि अशोकनगर में हमारे जितने भी घर हैं 80% घरों में लोग सरकारी कर्मचारी हैं। ये आपको सुन के आश्चर्य होगा। यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, यहाँ कई विदेश सेवा में हैं, कोई संसद के अंदर हैं, कई गृह मंत्रालय के अंदर हैं। तो यहाँ पर 80% घरों में आपको सरकारी कर्मचारी मिलेंगे। पूरे हिंदुस्तान में हमारे रेगर समाज में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, जितने पढ़े लिखे लोग हम यहाँ पर हैं। मैं खुद बैंक में कार्यपालक था, एग्जीक्यूटिव था, तो मेरे बड़े भाई साहब RBI में थे, बेटा भी सरकारी नौकरी में है। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि हमारे पूरे के पूरे परिवार जो है, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाई करवाई, और शिक्षा का ये फ़ायदा हुआ कि हम पैरों पर खड़े हो गए। 80% लोग यहाँ पे हमारे जॉब के अंदर हैं, और नए नए बच्चे भी नौकरियाँ लगते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये अच्छी बात बताई, रहेगा समाज से जुड़े, और जो इतनी बढ़िया बातें बताई आपने, बताया मंदिर बॉडी को लेकर आपने बताया, और साथ ही समाज किस तरीके से तरक्की करा ये भी बताया। बहुत धन्यवाद जी। हम सबका मंच का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका सदैव सक्रिय सहयोग मिलता है हमें, और इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू चौहान साहब, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। थैंक यू। जी। और ये देखिए चुनावी प्रक्रिया में आए हैं सभी। जी फरवाड़िया, ओम प्रकाश जी फरवाड़िया हैं जी। ये हमारे ओम प्रकाश जी बांसीवाल हैं जी। और माई सेल्फ खेमचंद स्वांसिया हैं। और काफ़ी समय निकाल कर कहीं व्यस्त थे हमारे ओम प्रकाश जी बांसीवाल, अजय इंक्लेव में रहते हैं। और ये हमारे क्या नाम है, ओम प्रकाश जी फरवाड़िया साहब अपने अशोकनगर निवासी हैं। और मैं खेमचंद स्वांसिया, ये हमारे बुजुर्ग जी बारोटिया। अब आप नमस्कार सर, चुनावी प्रक्रिया हो रही है, क्या चुनावी प्रक्रिया हो रही है आज? क्या बड़ी शांतिपूर्वक हो रही है, वेल बिहेव्ड हो रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे समाज के सारे गणमान्य व्यक्ति जो आए हुए हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्हें बड़े शांतिपूर्वक इलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए ये चुनाव क्यों जरूरी है? मंदिर सभा का चुनाव क्यों जरूरी है? हाँ, मंदिर सभा का ये सुना है कि हमने हर 2 साल के लिए रखा है, 2 साल के लिए रखा है ये इलेक्शन। तो इसलिए जो है, जो कोई आदमी आए और अपनी मोनोपोली ना कर जाए, उस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए जो है हमने 2 साल का दिया है, और वो वापस जो है ठीक ढंग से हिसाब करके और अगले आने वाली कमेटी को सुपुर्द कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है। धन्यवाद अंकल, अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम मोहनलाल है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का मेंबर भी हूँ मैं। तो और यहाँ का भी गणमान्य व्यक्ति सारा हमारा रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। सभी आप देख सकते हैं गंगा मैया सिंधी मंदिर से सभी रायगढ़ समाज के सदस्य उत्सुक कि क्या रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं। और ये देखिए गंगा मैया सिंधी मंदिर, आपको बता दें मंदिर सभा के चुनाव की गिनती हो रही है, ये देख सकते हैं आप।
और ये चुनावी प्रक्रिया आपको बता दें पूरी पारदर्शिता होती है और सभी के सामने गिनती की जा रही है। किसी प्रकार का आपको बता दें ऐसा संशय नहीं होता है कि कोई भी आपको बता दें जो सदस्यगण है वो किसी प्रकार का आपको बता दें प्रश्न चिन्ह उठाए आपको बता दें जो चुनावी प्रक्रिया कर रहे जो सदस्य हैं उन पर। हाँ भाई ये भाई इसका इंट्रोडक्शन कराओ संदीप जी, इसका इंट्रोडक्शन के पद पर नियुक्त किया है और समस्त आपको बता दें रैगर समाज से जुड़े जो सदस्य हैं आपको बता दें उनके इस फैसले से आपको बता दें बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। वोट देने आए हैं उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूं जो अपने कीमती समय निकाल के यहाँ वोट देने आए हैं। और वैसे तो अगर एक वोट का कोई विजय ज़्यादा नहीं होता, वैसे तो हम दोनों ही विजय हैं, लेकिन जो काउंटिंग साहब जो एक वोट से मुझे मत ज़्यादा मिला उसका जो प्रधान पद का मुझे भाग सौंपा गया है। और मैं सभी अपने रैगर समाज के निवासियों से उनको दिलासा देना चाहता हूँ कि जो भी मैं मेरे कंधे पे जो जिम्मेदारी थी कि 2 साल की उसे तन मन धन से पूरे सच्चे निष्ठा से निभाऊंगा। प्रधान के पद पर नियुक्त हो गए हैं हेमंत जी।